आज पढ़ेंगे हम मिक्सचर एलिगेशन मिश्रण। नया टॉपिक है मिक्सचर। मिक्सचर या एलिगेशन या मिश्रण। मिश्रण हमारे पास कोई राशि, एलिगेशन क्या होता है, जैसे हमारे पास ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है और बीच में क्या सी। तो एलिगेशन जो मेथड होता है हमारे पास ये होता है, अगर हम बड़ी बी है, बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या करेंगे माइनस। बी अगर बड़ा है तो सी को घटा देंगे, बी माइनस सी। इस वाले में से इसे घटा देंगे। तो दूसरा जो आएगा तरीका, फिर पहले बड़े में इसमें से इसे घटाया तो दूसरी बार में सी में से ए को माइनस कर देंगे, सी में से ए को माइनस करेंगे, इसका निकालने का अनुपात। यही हमारे पास एलिगेशन मेथड। लेकिन एलिगेशन मेथड कब निकलता है, जब दोनों संख्याओं के बीच में तीसरी संख्या आ रही हो। कोई दो संख्याओं के बीच में तीसरी संख्या आ रही हो तब लगाते हैं एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड लगाते हैं। देखो क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन कैसा क्या कहता है, 30 रुपए प्रति किलो वाली कॉफी को, ये कह रहा है हमारे पास क्वेश्चन 1, 310 रुपए प्रति किलो वाली कॉफी को कॉफी को 360 रुपए प्रति किलो वाली कॉफी के साथ 360 रुपए प्रति किलो वाली कॉफी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए वाली कॉफी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए अनुपात में मिलाया जाए मिलाया जाए कि कॉफी जो हमारे पास कॉफी 325 रुपए किलो वाली, रुपए प्रति किलो वाली करो, रुपए प्रति किलो वाली बन जाए, किस अनुपात में मिलाएंगे। तो इसमें लगेगा एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड कब लगता है कि 310 और 360, जो 325 है इसके दोनों के क्या है बीच में, तो हमारे पास एलिगेशन मेथड लगा देंगे। इसमें एलिगेशन मेथड, इसमें लगा दें एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड क्या होता है, 310 एक तरफ 310 दूसरी तरफ 360 रुपए वाली, और इसके बीच में लिख देंगे 325। अब देखो 360 में से 325 को माइनस करो तो कितना बचा हमारे पास, देखो 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ कितने बचे 5, 5 में से 2 गए तो 3, 35। ऐसे 325 में से 310 गए तो कितना बचा हमारे पास 15। ठीक है, तो किस अनुपात में इन दोनों को काट दो,
5 सत्ते 35, 5 या 15। तो किस अनुपात में मिलाया जाए? 7:3 के अनुपात में मिलाया जाए। 7:3 के अनुपात में मिलाया जाए। अब ये कहता है हमारे पास क्वेश्चन दूसरा, जो क्वेश्चन है, एलिगेशन मेथड तब लगेगा तब आ रही हो तो तब लगा देंगे हम एलिगेशन मेथड। तो क्वेश्चन दूसरा कहता है हमसे, क्या कहता है दूसरा क्वेश्चन? टाइप 2। टाइप 2 जो कहता है वो कहता है 42 रुपए प्रति किलो वाले चावल को 24 रुपए प्रति किलो वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए? 42 रुपए प्रति किलो वाले चावल को 24 रुपए प्रति किलो वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए? किस अनुपात में मिलाया जाए कि उससे 40 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचने पर कि उसे 40 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचने पर ये कहता है क्वेश्चन 42 रुपए प्रति किलो वाले चावल को 24 रुपए प्रति किलो वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि उससे प्रति किलो के भाव से बेचने पर कि उसे 40 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचने पर 25% का लाभ हो। बेचने पर 25% का लाभ हो। सॉल्यूशन देखो, ये जो दे रखी है हमारे पास, ये दे रखी है सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य, और यहाँ कह रहा है विक्रय मूल्य। 40 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचने पर 25% का लाभ हो। तो हमारे पास ये क्या दे रखी है? एसपी। एसपी दे रखी है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस दे रही है 40 पे कितने का लाभ हो रहा है? 25% का। तो क्रय मूल्य जब उसका सीपी निकालने के लिए जब हमें वो दिया होता है सेलिंग प्राइस, उसका जब सीपी निकालते हैं तो उसे क्या करते हैं? 100 ऊपर रखते हैं और जितना लाभ हो रहा है उसे नीचे करते हैं 125। 25 पे 100 पे 25 का लाभ 125। अब ये जो हो जाएगा हमारे पास 25 चौका 100, 25 पंजे 125, तो 5 अट्ठे 40, 8 चौक 32। तो सीपी आ गया हमारे पास, कितना आ गया? 32 रुपए। सीपी आ गया 32 रुपए। अब ये इसका मतलब ये हो गया क्वेश्चन का, 42 रुपए प्रति किलो वाले चावल को 24 रुपए प्रति किलो वाले चावल के साथ किस अनुपात में चावल के, या ऐसे कर लो, चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसकी कितने से अनुपात में मिलाया जाए कि कितना हो जाए? 32 रुपए। कैसा हो जाए? 32। तब भी हमें वो दिया होगा सेलिंग प्राइस, उससे क्या निकाल लेंगे? क्रय मूल्य। तो हमारे पहले दे रखा है 42, एलिगेशन लगा देंगे, एलिगेशन मेथड क्या होता है? पहले दे रखा है 42, दूसरा हमें क्या दे रखा है? 24,
और तीसरा हमें क्या दे रखा है, 32। मैंने आपको बताया था, देखो ज्यादा में से कम को घटा दो, पहले घटाएंगे ज्यादा में से कम को। 42 में से 32 गए तो कितने बचे हमारे पास, 42 में से 32 गए तो 10। अब 32 में से 24 को घटा दो, कितने बचे, 32 में से 24 गए तो कितने बचे, कितने बचे, 24 गए तो 32 में से 24 को माइनस कर दो तो कितने बचे, 8। 8, ठीक है। तो इसका अनुपात निकाल लेंगे, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, तो 5:4। किसके अनुपात में बेचेगा वो, 4:5 के अनुपात में क्या करेगा, उसको बेचेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम इस टाइप का। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 40 रुपए प्रति किलो वाले चावल को 55 रुपए प्रति किलो वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसे 60 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचने पर उसे 25% का लाभ हो जाए। हमसे कह रहा है 40 रुपए, सेम क्वेश्चन है, 40 रुपए प्रति किलो वाले चावल को 55 रुपए प्रति किलो वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचने पर, सेलिंग प्राइस है 60 रुपए, बेच रहा है 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, उसे 25% का लाभ हो रहा है। 100 पे 25 का 125, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 12 पंजे 60, 12 चौक 48। तो ये जो है हमारा सीपी जो आ गया, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य आ गया कितना हमारा, 48 रुपए। अब एलिगेशन मेथड लग जाएगा इसमें, ज्यादा में से कम को घटा दो, 55 में से 48 गए तो कितने बचे, 7, और 48 में से 40 गए तो 8, तो कितने अनुपात में मिलाए, वो 7:8 के अनुपात में मिलाए, ठीक है। फिर टाइप नंबर देखते हैं, नेक्स्ट अगला टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 ये कहता है एक दुकानदार के पास 50 किलो चावल है जिसका कुछ भाग 8% के लाभ पर तथा शेष भाग 18% के लाभ पर बेच देता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक दुकानदार के पास एक दुकानदार के पास क्या है, के पास 50 किलो चावल है, कुछ को 8% के लाभ पर तथा शेष को 18% के लाभ पर, शेष को किस पर बेचता है, 18% के लाभ पर। एक दुकानदार के पास 50 किलो चावल है, कुछ को 8% के लाभ पर तथा शेष को 18% के लाभ पर। बेचता है, तो उसे कुल पर 14% का लाभ होता है। होता है
तो 18% के लाभ पर बेचा गया चावल देखो हमारे पास एलिगेशन मेथड, पहले को बेच रहा है वो 8% के लाभ पर, दूसरे को बेच रहा है वो 18% के लाभ पर, जो बाकी बचा उसको 18% के लाभ पर, उसे कुल पर जो लाभ हो रहा है कितने को हो रहा है 14% का। तो एलिगेशन मेथड लग जाएगा इसमें। तो 18 में से 14 गए तो कितने बचे 4 अनुपात, और 14 में से 8 गए तो 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2:3। 2 किलो चावल तो वो बेच रहा है 18% के लाभ पर, और हमारे पास जो 8% के लाभ पर 3 किलो चावल बेच रहा है वो किसके भाव पर 18% के लाभ पर। तो टोटल चावल कितने हमारे पास, कुल जो टोटल यूनिट है 5, टोटल 5 है, 5 में से 18 पे कितने बेच रहा है 3, कुल कितने हमारे पास 50, 5 धाम 50, 10 दिया 30, 30 किलो चावल जो बेचेगा वो कितने बेचेगा 18% के लाभ पर बेचेगा। अगर पूछता हमसे 8% के लाभ पर कितना बेच रहा है तो 2/5, टोटल 5 है, 3 2 5 है, 5 में से 2 बेच रहा है कितने 8% पे, तो मल्टीप्लाई 50, 50 5 धाम 50, 10 दूनी 30, 20 जो चावल बेच रहा है वो किस पे बेच रहा है 8% के लाभ पर, और 18% के लाभ पर बेच रहा है वो कितने परसेंट बेच रहा है चावल 30 किलो चावल। ठीक है, इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप देखो इसका, टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कहता है कुछ एक दुकानदार के पास 90 किलो चावल है, इसका कुछ भाग 20% के लाभ पर तथा शेष भाग 10% की हानि पर बेचता है। एक दुकानदार के पास 90 किलो चावल है, इसका कुछ भाग 10% के लाभ पर, इसका कुछ भाग 10%, इसका कुछ भाग 20% के लाभ पर तथा शेष भाग 18% के लाभ पर तथा शेष भाग 10% की हानि पर बेचता है। तो उसे कुल पर 14% का लाभ होता है, तो उसे कुल पर 14% का लाभ होता है।
कितने परसेंट लाभ हो रहा है? 14% का लाभ होता है। तो 20% के लाभ पर बेची गई वस्तु क्या थी? तो 20% के लाभ पर बेची गई वस्तु, वस्तु मतलब चावल, बेची गई वस्तु कितने केजी किलो थी? अब सॉल्यूशन देखो इसका। एक को तो बेच रहा है वो 20% के लाभ पर, 20% के लाभ, तो दूसरे भाग को बेच रहा है 10% की हानि पर, हानि के लिए माइनस लगाएंगे। और उसे कुल पर कितना लाभ होता है? 14% का लाभ होता है। कुल पर कितना? और 14% का लाभ हो रहा। तो पहला जो तरीका था हमारे पास, हम क्या करते थे, बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या कर देंगे? माइनस। बड़ा कितना है? 20। 20 में से 10 को घटा दो तो हमारे पास वो 20 में से 14 गए तो कितने बचे? 6%। ऐसे फिर दूसरी बार जो करेंगे, फिर छोटे में से किसको घटाते हैं? बड़े को। बड़े में से छोटा घटा दिया, अब छोटे में से बड़े को घटा, माइनस के 10 घटाएंगे तो माइनस के 14, तो ये हो जाएंगे माइनस के 24 बराबर 6। 6 एकम 6, 6 चौक 24। तो हमारे पास जो आ गई 4:1। कितना आ गया हमारे पास? 4:1। जो माइनस है, तो माइनस जो इंडिकेट करता है वो हानि को करता है, तो माइनस छोड़ देंगे तो 4:1। तो टोटल राशि हमारे पास कितनी है? 4 और 1 5। 5 और ये कितनी बता रहा था हमारे पास? 90। 18, तो 5 से कितनी बार कट जाएगा ये? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 18। तो हमारे पास अब एक पूछ रहा है 20% लाभ पर बेची गई वस्तु। 20% पर कितना बेच रहा है वो? 4। 20% में कितनी बेच रहा है? 4। तो 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो 4 गुणा 18, 18 चौक 72। 72 हमारे पास क्या आ जाएगी राशि। अगर पूछने लग जाता हमसे -10% हानि पर बेची गई राशि कितनी है? 1, तो 18, 1 गुणा 18 तो आ जाती है 18। 18 72 हो जाएंगे 90। ठीक है।